तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अरुणाइज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुप्ता एरा के बारे में, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। ओके, उससे पहले इस मैप में देख लेते हैं कुछ। आप लोग को जो दिख रहा है ये यहाँ से मतलब यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये क्या है आपके गुप्ताज एम्पायर है। ओके, गुप्ता एम्पायर का जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, 310 AD से लेके 540 AD तक हुआ था। ओके, ये टाइम पीरियड ज़्यादा मतलब ये इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रफली याद रखना है यहाँ से यहाँ तक होता। फिर आता है गुप्ता एम्पायर की स्थापना कब हुई, मतलब इसके फाउंडर कौन थे, श्री गुप्ता, जो इसके फाउंडर थे। ओके, और श्री गुप्ता के बेटे का नाम क्या था, घटोत्कच। ओके, फिर आता है चंद्रगुप्त वन के ऊपर। इन्होंने टाइटल लिया था महाराजाधिराज का। इनकी वाइफ लिच्छवी प्रिंसेस थी, जो कि कुमार देवी थी। ओके, स्टार्टेड गुप्ता एरा 320 AD। गोल्ड कॉइन्स ज़्यादा नंबर में इनके टाइम पे ही मतलब हुआ था। ओके, और जिनको के दिनार्स के नाम से जानते हैं। ओके, मोस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। ओके, फिर आता है चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे, हमारे समुद्रगुप्त। ओके, जो कि ग्रेटेस्ट किंग ऑफ डायनेस्टीज थी, मतलब ये ग्रेटेस्ट किंग थे जिनको कभी मतलब हारे ही नहीं थे, ये कभी भी वार हारे ही नहीं थे ये। ओके, रिकॉर्डेड हिज रीजन, प्रयाग प्रशस्ति में इनके बारे में लिखा हुआ है, जो कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है बाय हरिसेना। ओके, इन्होंने मतलब कहा जाता है कि इन्होंने 24 बैटल लड़े, उनमें से एक भी नहीं हारे। ओके, इन्होंने कुछ टाइटल लिया था, देख लेते हैं। कविराज, परम भागवत और सर्वराज उच्चतर। ओके, मतलब अप रूटर ऑफ ऑल किंग्स, सभी किंग्स को उखाड़ के फेंकने वाला। ओके, V.A. स्मिथ ने इनको एक टाइटल दिया है, जो कि है नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया, V.A. स्मिथ ने इनको टाइटल दिया था। ओके, प्लेइंग वीना ऑन कॉइन्स। अभी कॉइन्स पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लेइंग वीना ऑन कॉइन्स, जो कि बीना हो जा रहे हैं। यहाँ पे और कुछ मुद्राएं हैं या कॉइन से, उनको देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ये अश्वमेध यज्ञ टाइप का कॉइन है, ये गोल्ड कॉइन ऑफ समुद्रगुप्ता है। ओके, परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, ये फर्स्ट रूलर है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ को पहले परफॉर्म किया है। ओके, फर्स्ट रूलर थे ओके, जो अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म कर रहे थे, पहले रूलर। ओके, फिर आते हैं इनके बेटे चंद्रगुप्त टू पे, जो कि किसके बेटे थे, समुद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था, चंद्रगुप्त टू। स्टोरी ऑफ रामगुप्ता ब्रदर। रामगुप्ता कौन थे, चंद्रगुप्त टू के ब्रदर थे। ओके, इन्होंने फर्स्ट कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ध्रुवा देवी इनकी वाइफ का नाम था, ब्रदर्स वाइफ। ओके, क्या हुआ, शाकास जो थे हमारे यहाँ पे, जो हमारे शाकास थे, इन्होंने क्या किया, इनकी वाइफ को उठा के लेके चले गए। ओके, फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त टू ने शाकास को हराया और उनकी वाइफ को बचा के लेके आए। फिर उन चंद्रगुप्त ने रामगुप्ता की हत्या की और फिर उन्होंने उनकी पत्नी ध्रुवा देवी से शादी कर ली। ओके, किल्ड साका इन्वेडर। ओके, और शाकास को हराने के बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन्स की प्रचलन की, फर्स्ट टू स्टार्ट सिल्वर कॉइन्स। ओके, आफ्टर डिफीटिंग शाकास। हाईएस्ट वाटरमार्क रूल लार्जेस्ट टेरिटरी पर मतलब ये लोग राज करते थे। ओके, फॉर्म मैट्रिमोनियल अलायंस, मैरिड प्रभावती गुप्ता, मतलब चंद्रगुप्त टू के बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता।
ओके, जिसकी मतलब यहाँ पे मैप पे देखते हैं, थोड़ा सा मैप में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये तो था आपका गुप्ता एम्पायर, इसके ठीक नीचे था यहाँ पे वाकाटका एम्पायर। ओके, और यहाँ पे था मतलब शाकास, ये लोग शाकास थे। ओके, तो क्या हुआ कि गुप्ता वाले जो चंद्रगुप्त टू थे, उनकी बेटी की शादी यहाँ के प्रिंस से करवा दिया। ओके, वाकाटका एम्पायर के प्रिंस से करवा दिया। देखिए, रुद्रसेन वाकाटका प्रिंस था। ओके, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे जो वाकाटका का मतलब प्रिंस था, उनके मतलब डेथ हो जाती है। फिर इसका राज्यभार चंद्रगुप्त के हाथ में आ जाता है, चंद्रगुप्त टू के हाथ में आ जाता है। ओके, मतलब ये वाकाटका का मतलब राज्यभार चंद्रगुप्त के हाथ में आ जाता है। फिर चंद्रगुप्त क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे साइड में जो शाकास थे, यहाँ पे जो शाकास थे, ये इंडोस्काइटियंस, इनकी मतलब इनको हराते हैं बैटल में। फिर ये मतलब कब्जा कर लेते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त टू। ओके, यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी सेटअप कर लेते हैं। ओके, मेहरुली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरुली मतलब आयरन पिलर, जो आप लोगों को कुतुब मीनार के पास देखने को मिलता है, जो आयरन पिलर जिस पे कभी भी रस्टिंग नहीं लगता, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, इनके बारे में है वो इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त टू के बारे में। ओके, इनके कोर्ट में नवरत्न थे। अमर सिम्हा कौन थे, पोएट थे। धनवंतरी कौन थे, फिजिशियन थे। हरिसेन कौन थे, कोर्ट पोएट थे। कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये कालिदास के कुछ बुक्स के नाम हैं, ये सब लव स्टोरी बेस्ड बुक्स है। अभिज्ञानम शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतु समाज। ओके, एक सेकंड, हाँ रुकिए, थोड़ा सा कुछ छूट गया लगता है मेरे को। फर्स्ट कॉपर कोइन, हाईएस्ट रूल टेरिटरी। ओके, किल शाकास को हराया था इन लोगों ने। ओके ओके ओके, यहाँ पे ये स्टोरी बता दिया, चंद्रगुप्त टू के बारे में बताया, समुद्रगुप्त के। ओके, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, कहाँ कौन थे, एस्ट्रोनॉमी थे। शंकु कौन थे, ज्योग्राफी थे। बारामिहिर कौन थे, एस्ट्रोनॉमी थे, जिन्होंने की बृहद संहिता लिखा है। ओके, वरुचि कौन थे, ग्रामेरियन। वेताल भाटा कौन थे, मैजिशियन। वेताल भाटा कौन थे, मैजिशियन। इन्होंने कुछ टाइटल लिया था, विक्रमादित्य। ओके, फाहिन फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर इनके टाइम पे आए थे। किनके टाइम पे, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ओके, मिर्च कटिका बाय शूद्रका, एक सेकंड, मिर्च कटिका बाय शूद्रका, लव स्टोरी ऑफ चारुदत्ता एंड वसंत सेना। ओके, इस स्टोरी को हम लोग द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से जानते हैं, द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से जानते हैं। ओके, फिर आता है स्कंदगुप्त पे, जो कि रफली आपका 455 एडी से लेके 461 एडी तक थे, रूल कर रहे थे। ओके, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुन्स, ये हुनस कौन थे, हुनस थे आपके सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। ओके, टाइटल इन्होंने भी लिया था, विक्रमादित्य। सोर्स मतलब इनके बारे में कहाँ पता चलता है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन पे, भीतरी पिलर जो इंस्क्रिप्शन है उस पर देखने को मिलता है। इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एम्पायर, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थी। भुक्ति अंडर द चार्जेस ऑफ उपरिका, वैश्यस थे अंडर द चार्ज ऑफ वैश्यवती, ब्रिटिश थे अंडर द चार्ज ऑफ नगरपति।
विलेजेस थी अंडर द चार्ज ऑफ ग्रामिका। ओके, ये यहाँ पे कुछ है, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, मतलब इन्होंने क्या किया था, मतलब एम्पायर को डिवाइड कर दिया था, मतलब जैसे आज के समय हमारा सब स्टेट्स है ना, उसी तरह मतलब ये इसको डिवाइड कर दिया था। एक मतलब सेंट्रल में होगा, फिर उसके बाद स्टेट्स होगा, ओके, जिसको कि भुक्तीस बोलते हैं। फिर उसके उसको डिवाइड किया था मतलब यहाँ पे जिसको कि वैश्यस बोलते हैं। ओके, इनके टाइम पे कुछ ऑफिसर्स भी थे। ओके, कुमारमत्य, ओके, प्रोविंशियल ऑफिसर थे। महादंड नायक थे, ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट। ओके, संधि विग्रहिका ऑफिस ऑफ वार जस्टिस थे, ऑफिसर ऑफ वार जस्टिस। ओके, सेना भक्ति मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। विलेजर्स हैव टू फीड आर्मी पासिंग थ्रू द विलेजेस। यहाँ पे जब आर्मी आती है किसी भी विलेज में, तो उनको मतलब खाना वाना देने का काम किसके ऊपर था? विलेजर्स के ऊपर था। ओके, यहाँ पे कुछ टैक्स भी देने पड़ते थे जो कि है भागा का 1/6 ऑफ प्रोडक्शन देना पड़ता था, भोगा। पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा तो किंग। ओके, बाली था, उपहारिका था, ओके, एक्स्ट्रा टैक्स। विष्टि था, लेबर फोर्स, ओके, फोर्स लेबर था। कल्चर, ये लोग पूरा वैष्णवाइट को फॉलो करते थे। ओके, आइडल ऑफ वराह, प्रोटेक्टिंग गॉडेस अर्थ। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है उदयगिरी केव, जो कि क्या है, वराह अवतार में है, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, गॉडेस अर्थ को। वराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका चंद्रगुप्त टू ने, इन उदयगिरी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। दशावतार टेम्पल झांसी यूपी में देखने को मिलता है। भीतरगांव टेम्पल कानपुर यूपी में देखने को मिलता है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, ये भीतरगांव जो टेम्पल है ये डेडिकेट किनको है? लॉर्ड कृष्णा को है। नोन एज ओल्डेस्ट ब्रिक्स टेम्पल इन इंडिया, देखिए आपका सबसे ओल्डेस्ट ब्रिक्स टेम्पल इन इंडिया है, सबसे ओल्डेस्ट ब्रिक्स का टेम्पल है, यहाँ पे ब्रिक्स है। ओके, ईंटों का मंदिर, ओके, सबसे पुराना। फिर आता है कुमार गुप्ता पे, जो कि रफली आपका 415 AD से लेके 455 AD तक थे। अटैक्स बाय हुन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ओके, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बिल्ड किया था। ओके, और एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बिल्ड किया था? धर्मपाला ने। ओके, तो आज का लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिस लेक्चर में मैं आप लोगों को पोस्ट गुप्ता के बारे में पढ़ाऊँगा। ओके, तब तक के लिए बने रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।